नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए ब्लॉग में, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं कि देश में माहौल कैसा है। लोगों की जनता लोगों का और या जनता का युवाओं का सेंटीमेंट्स क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। क्या वाकई वो राहुल गांधी और विपक्ष के द्वारा जो बनाई हुई एक अलायंस है I.N.D.I.A के साथ है, या फिर वो एनडीए के साथ जिसका कि लीड कर रहे हैं पीएम मोदी। तो दोस्तों, अभी जो बहुत सारे सर्वे हुए हैं, बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ एजेंसीज ने और एक्सपर्ट्स ने जो सर्वे किया, उसके बेसिस पर लगभग ये आ रहा है कि एनडीए दोबारा से सत्ता में वापसी कर रही है। बीजेपी के नेतृत्व में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो इजीली 296 से लेकर और करीब 320 तक सीटें जीतते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हर एक सर्वे में ये दिखाया गया है कि भाजपा को भी स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। लेकिन राहुल गांधी भी कहीं कम नहीं है, उनकी पॉपुलरिटी बहुत तेजी से बढ़ी है जब से उन्होंने कर्नाटक और हिमाचल, दो प्रदेशों में, ये ऐसा मानना है कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स का, कांग्रेस के सपोर्टर्स का, कि हिमाचल और कर्नाटक का श्रेय जो है जीत का, वो राहुल गांधी को जाता है। और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं मोदी जी के विजय रथ को रोक दिया है। मोदी जी को बहुत बड़ा थ्रेट है, और 2024 में राहुल गांधी मोदी जी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट, या जिसे कहते हैं उनके जो सबसे बड़ा हर्डल प्रूव हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन, लोगों की अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, लोगों का अपना पॉलिटिकल सेंस है। और जिस तरीके से देश में दिन प्रतिदिन नई घटनाएं होते हैं, नए नैरेटिव चलाए जाते हैं, नए नए इश्यूज आते हैं, तो उसमें लोग कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन बनाते हैं, अपनी ओपिनियन चेंज करते हैं, कि कहीं ना कहीं अपनी ओपिनियन में इन्फ्लुएंस भी होते हैं। लेकिन मैं एक दो चीज़ बात करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है। और मेरी पर्सनल ओपिनियन, कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैं अपने आसपास घटित होते देख रहा हूँ, जो घटनाएं घटित हो रही है, जो लोगों का मूवमेंट है, लोगों के इमोशंस है, जो लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी आइकन के थ्रू, किसी सिंबल के थ्रू, किसी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो जो मुझे लगता है मैं उसको समराइज करता हूँ कुछ एक इंसिडेंट्स और इवेंट्स के बेसिस पर। मैंने उनको उनके बेसिस पे ये कोशिश करी है कि मैं अपनी ओपिनियन को कहीं ना कहीं रिलेट कर पाऊँ कि रियल टाइम जो हैपनिंग हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एल्विश यादव जैसे युवा की। एल्विश यादव, जिन्होंने अभी रिसेंटली ओटीटी बिग बॉस जीता है, और वो एक यूथ आइकॉन के रूप में उभरे हैं। जैसा कि मुझे तो ज़्यादा वो बिग बॉस के बारे में मालूम नहीं, लेकिन जो लोग देखते हैं, जो उसके रेगुलर व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनका ये कहना है दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर, दिस हैज हैपेंड फर्स्ट टाइम समबडी इज एंटर्ड द वाइल्ड कार्ड एंट्री, और उसके बाद उसने वो अपना बिग बॉस जीता है। और सबसे बड़ी बात, यदि आप एल्विश यादव का प्रोफाइल देखते हैं, तो एल्विश यादव का प्रोफाइल और एल्विश यादव का क्लियर एक आइडियोलॉजी है। ही बिलीव्स हिमसेल्फ एज अ स्टॉन्च हिंदू। वो एक सनातनी हिंदू है, और वो हर जगह एक्सप्रेस करते हैं कि उन्हें हिंदू होने पर, सनातनी होने पर गर्व है। तो जो भी उनके सपोर्टर्स हैं, जो करोड़ों उनके सपोर्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं उनकी सिर्फ इसी सोच से। उनके बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उनकी ये सोच, उनकी आइडियोलॉजी है, वो भी कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट बेस को स्ट्रॉन्ग करती है। तो आप ये मान के चलिए कि जब एक आइडियोलॉजी को मानने वाले के सपोर्टर्स इतने ज़्यादा नंबर में, जो कि एक इवेंट को इंडिया में, जो कि इंडिया के टेलीविजन का, इंडिया के सोप का एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसे जिता सकते हैं, तो सोच लीजिए कि यूथ का कनेक्ट किससे है, जो सनातन को रिप्रेजेंट कर रहा है उससे है। पहली बात। दूसरी बात, यदि बात करते हैं, मेरे पास है गदर 2 की बात करते हैं। अब गदर 2 का जो भी ऑडियंस है, आप सभी को पता है गदर 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर प्रूव हो चुकी है। हालांकि कहा जाता है कि इससे ज्यादा पठान ने कमाया था, लेकिन पठान का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, कहीं ना कहीं वो बायस्ड है, मैं नहीं मानता उसको। लेकिन गदर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 5 करोड़ 10 लाख रुपए, 500 करोड़, 500 करोड़ प्लस, 510 करोड़ का इनका कलेक्शन है। और आपने देखा होगा जो ऑडियंस है गदर 2 का ऑडियंस इंडिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत को सेलिब्रेट करता है, भारत की सक्सेस को, भारत की स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करता है। और आपने देखा होगा कितने मस्त होके झूम के हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए मूवी में वो नाच रहे हैं। तो जब वो फैन बेस, वो सपोर्ट बेस 500 करोड़ से ऊपर एक फिल्म को कमाने में हेल्प आउट कर सकता है, इतनी टिकट्स खरीद सकता है, इतना बिजनेस दे सकता है, तो लगा लो कि ये दूसरा माहौल देश में है यूथ का। ये तो यूथ नहीं, इसमें पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस ऑल दी एजेस हैं, इसमें अक्रॉस ऑल दी डेमोग्राफी है। इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, टीनेजर्स भी हैं, 45 के भी हैं, 45 प्लस भी हैं। वो सारे 45 प्लस वो हैं जिन्होंने पहली गदर एक प्रेम कथा देखी थी, और कहीं ना कहीं वो उनकी मेमोरी में था, और उससे ही रिलेट करके इस मूवी को देखने गए थे। तो दूसरा एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि गदर की सक्सेस डिफाइन करती है कि भैया देश में क्या माहौल चल रहा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए ये माहौल जो चल रहा है ये किससे कनेक्ट करता है।
I.N.D.I.A से है या एनडीए लेड बाय पीएम मोदी है। तो दूसरी बात है, तीसरी चीज आजकल मैंने बड़ा ट्रेंड देखा है। आजकल भाई साहब आप रोड पर खड़े हो जाइए, हर टू व्हीलर फोर व्हीलर पे एक छोटा सा बड़ा सा लिखा रहता है हिंदू। अब हिंदू लिखना, हिंदू में गर्व महसूस करना, आप कम से कम सेक्युलर या लेफ्टिस्ट को तो नहीं मानोगे। जो सेक्युलर और लेफ्टिस्ट लॉबी का है वो कभी भी हिंदू लिखना पसंद नहीं करेगा, वो बीइंग हिंदू कॉल कराने में गर्व महसूस नहीं करेगा। तो जितनी ये लाखों गाड़ियों पे जब हिंदू लिखे देख रहे हो ना, तो क्लियर समझ लो कि 2024 में ये किस तरफ जाने वाले हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिस गाड़ी पे हिंदू लिख रहा है उसको इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है। इफ अ प्रिविलेज्ड हिंदू, इफ अ प्राउड हिंदू इज देयर, ही विल डेफिनेटली एक्सप्रेस कि उसका ओपिनियन, उसका कनेक्ट ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ है जो देश, जो कि राष्ट्रवादी या सनातनवादी या हिंदूवादी है। और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में पहुंच रही है। ठीक है, ये सभी कौन है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जो लाखों लोगों की भीड़ जा रही है, जहां भी वो दरबार लगाते हैं। तो हु आर दीज पीपल? इनकी आइडियोलॉजी क्या है? इनकी आइडियोलॉजी बेसिकली क्या है? यह भी वही राष्ट्रवादी सनातनी है जो 2024 में हिंदुत्व और सनातन के साथ खड़े हैं, राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं, ना कि I.N.D.I के साथ। बाकी आपकी अपनी ओपिनियन है, बाकी आपके अपने अनुभव हैं, आपके पास जो चीज़ें घटित हो रही हैं आप भी इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि ये 3 मैंने एग्जाम्पल दिए, एलविश यादव का बिग बॉस जीतना, गदर 2 का 500 करोड़ कमाना, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की के दरबार में लाखों लोगों को जाना, और लाखों गाड़ियों पर लोगों के द्वारा पीछे हिंदू लिखना। तो ये एक ट्रेंड बन चुका है, एक ये पैशन बन चुका है। और पैशन और ट्रेंड जब बन जाता है ना, तो वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी डिसाइड करता है। ये बहुत सब ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, जब 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन यूथ आइकॉन थे, एंग्री यंग मैन निकल के आए थे, तो उसने उस समय जो देश में इमरजेंसी के बाद जो बदलाव हुए थे उसको एक एक उसका एक जिसे कहते हैं कि शुरुआत करी थी।